फ्रेजल वर्ब्स सुन सुनकर थक गए हैं क्या? मत थकिए। आई एम स्टिल ऑन 5 वीडियोस बना चुकी हूँ, 6th आज बना रही हूँ क्योंकि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता फ्रेजल वर्ब्स की इम्पोर्टेंस। इतनी मेहनत की, वोकैबुलरी बिल्ड की, बट जब रियल में किसी से बात करने लगती थी तो नहीं आती थी इंग्लिश। बिकॉज मुझे किसी ट्यूटर ने भी नहीं बताया, मुझे ऐसा कोई ट्यूटर ऑनलाइन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स में कहीं कोई ऐसा नहीं मिला जिसने फ्रेजल वर्ब्स पे इतनी जोर दिया हो। देखिए, जब आपको किसी से बात करनी है, आपको बोलना है कि मेरे बच्चों को देखा होगा एक नर पड़ोस में फोन करके बोल रहे हैं, क्या बोलोगे? गाड़ी खराब हो गई, बिजली चली गई, ये तो हम बात कर चुके हैं, क्या बोलोगे? चोर घुसा है, क्या बोलोगे? मैं देख लूंगा, क्या बोलेंगे? ओके। उसके अंदर बहुत भर रहा है, मतलब इमोशंस भर रहे हैं, एंगर फ्रस्ट्रेशन भर रहा है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? तो मुश्किल है, ऐसी सिचुएशंस में बहुत मुश्किल होता है। शी इज बॉटल्ड अप, उसके अंदर इमोशंस भर चुके हैं, एंगर और फ्रस्ट्रेशन भर चुका है। कुड यू प्लीज गो एंड चेक इन ऑन माई किड्स, मेरे बच्चों को प्लीज देखाएंगे एक बार, चेक इन। क्या बोलेंगे? गो एंड सी माई किड्स? नहीं, इट्स नॉट एडिंग अप। नाउ हियर कम्स अनदर फ्रेजल वर्ब, एडिंग अप। इट्स नॉट एडिंग अप, कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। I'll figure it out, मैं देख लूंगा। I bumped into, मैं टकरा गई आज अपनी फ्रेंड से। I bumped into one of my oldest friends, one of my old primary teacher. किस तरह बोलेंगे? मैं मिल गई, I met him. No, it is not making any sense क्योंकि वो expressions आपका कन्वे ही नहीं हो रहा, वो इमोशन कन्वे ही नहीं हो रहा। I have put in a lot of efforts into making this. यार मैंने बहुत मेहनत लगाई है। अब आप इंग्लिश में अगर पुट इन नहीं आता तो क्या बोलेंगे? I have worked hard for this. No. Could you please call off the thing? मतलब कैंसिल कर देंगे क्या मीटिंग? Could you please cancel the meeting? No. मीटिंग कैंसिल हो गई, मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ये फिर भी मतलब सेंस बना रहा है थोड़ा बहुत। आई अंडरस्टैंड दैट। सो मेनी फ्रेजल वर्ब्स आर देयर जहाँ पे और कुछ नहीं बना सकते आप इंग्लिश में unless you know the meaning, exact phrasal verb for that. So please don't underestimate this. I'm telling you, you have to put in a lot of efforts into learning phrasal verbs. So let's start our new video on this. I'm going to take the random ones. आज कोई word, एक particular word लेके नहीं बना रहे हैं हम लोग, मैं random ले रही हूँ। Let's go. To begin with, first is figure out. यार मैं देख लूंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? I'll figure out myself. आपको किसी हेल्प की जरूरत है, कोई इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, या शुड आई वॉलंटियर? नो नो नो, I'll figure out myself. कितनी ही सिचुएशंस हो, कैसी ही सिचुएशंस हो, मैं देख लूंगा, बोलना पड़ता है। So in that sense, I'll figure out myself to find a solution to the problem or understand those situations. Understand, find a solution. For example, अगर ये लें तो I can't figure out how to, oh my god, how to fix this way. कई लोग वेस बोलते हैं, कई लोग वास बोलते हैं, both are right. इस वास को, this broken vase, मैं इसे कैसे फिक्स करूं? Now fix it is again another phrasal verb. Okay, figure out, fix it. We have done 2 in 1. Now next, bump into. Very easy. I'm not going to tell you example sentences into for this because you have done it earlier also. Come across. जब मैं कहती हूँ come across, मिल गए। अब थोड़ा टकरा गए बोलना है
क्योंकि एक फीलिंग आती है जब इस तरह से हम बात करते हैं, यार वो मुझे टकरा गया, एक फीलिंग आ जाती है, तो फॉर दैट बम्प इनटू। Same meaning, meet or see someone unexpectedly. I bumped into my old primary teacher in the shopping mall. Next, run out of. खत्म हो जाना. खत्म हो रहा है. Running out of. हो रहा है. Run out of. Not exactly finished. हो रहा है. In a continuous form. Constantly हो रहा है. Run out of. I was running out of sugar. Then I borrowed it from my neighbor. मेरी शुगर खत्म हो रही थी, मैंने नेबर से बोरो की. Oh, please do it quickly. I'm running out of time. We are running out of time. Could you be quick? So that way, run out of. I ran out of sugar, so I went to the market and bought it, purchased it. तो आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है और आप कितने अच्छे सेंटेंस बना सकते हो, मुझे बताइए, क्योंकि मुझे पक्का पता है जहां मेरी सोच खत्म हो रही है वहां से आपकी शुरू हो सकती है. नेक्स्ट इज होल्ड बैक फ्रॉम. यार तुम्हें कौन रोक रहा है? तुम्हें कौन रोक रहा है? हु इज होल्डिंग यू बैक? आपका फ्रेंड या कोई नोन वो अब्रॉड जाने की कोशिश कर रहा है या एक ट्रिप प्लान करने की कोशिश कर रहा है और किसी जगह किसी यूनिवर्सिटी और या कहीं एडमिशन के लिए कोशिश कर रहा है. सो इन दैट सेंस यू कैन से व्हाट इज होल्डिंग यू बैक. तुम्हें रोक कौन रहा है? व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? व्हाट इज होल्डिंग यू बैक? ओके. अब टू स्टॉप अ मूवमेंट भी होता है. टू स्टॉप अ मूवमेंट. तो द पुलिस हेल्ड बैक द क्राउड. पुलिस ने क्राउड का मूवमेंट रोक दिया. पुलिस हेल्ड बैक द क्राउड. वन मोर, शी हेल्ड बैक हर टीयर्स. इस सिचुएशन में भी काम आता है. शी हेल्ड बैक, उसने अपने आंसू रोक लिए. ठीक है. शी हेल्ड बैक हर टीयर्स और द पुलिस हेल्ड बैक the crowd, right? Fifth one. Then comes bottle up. That is really close to my heart. Bottle up. अब हिंदी में आप बोलते हैं ना, यार वो भरी हुई थी, इमोशनली भरी हुई थी. इट इज मोस्टली यूज्ड इन अ नेगेटिव फॉर्म. किस चीज से भरी हुई थी? एंगर और फ्रस्ट्रेशन. बॉटल से बना है, पानी जैसे भरा होता है वैसे बॉटल्ड अप, भरता चला गया. So, bottle up to suppress emotion. Suppress emotion, frustration and anger. She was bottled up for years. बहुत सालों से भर रहा था. Second, he tends to bottle up his anger and frustration. He tends, उसकी आदत है to bottle up his anger. She was bottled up for years. अब इसमें ना एंगर लिखा ना फ्रस्ट्रेशन, बॉटल अप से समझ आ गया बॉटल अप थी. You can click the picture or save it for the future reference. या
You have to revisit and review this video. चलिए अगले phrasal verb पे बढ़ते हैं, which is fall apart. बहुत ब्यूटीफुली यूज कर सकते हो इसे. एक इमोशन एक्सप्रेस करता है ये. Stopped working well. मतलब फॉल से आपको समझ आ रहा है, अपार्ट से समझ आ रहा है. जैसे उनका रिश्ता धीरे धीरे टूटता चला गया, कम होता चला गया. इसका प्रॉपर हिंदी वर्ड मुझे नहीं आ रहा. सो द रिलेशन began to fall apart after 2 years of marriage. ये आप रिलेशनशिप में बोल सकते हैं. फर्स्ट यूसेज fall apart, stop working well. अच्छे से काम नहीं कर रहा रिश्ता. Their relation started falling apart after 2 years of marriage. सिंपल समझ आ गया. रिलेशन में आप बोल रहे हैं उनका रिश्ता, जो एक इक्वेशन थी, जो एक वार्मथ थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई. स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट. अब ये फॉलिंग अपार्ट या फेल अपार्ट आप किसी और सिचुएशन में भी यूज कर सकते हैं. जैसे ठीक से मटीरियलाइज नहीं हुई कोई डील. द डील फेल अपार्ट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्राइसिस और डिसएग्रीमेंट्स. द डील फेल अपार्ट आप उसमें भी यूज कर सकते हैं. द डील fell apart due to disagreements. ठीक है. fall apart था sixth one. Now we'll do seventh one. add up. अब ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जब आप उसको इंग्लिश में बोल नहीं पाएंगे unless you know the phrasal verb for this. add up. कुछ add up नहीं हो रहा. your story is not adding up. तुम्हारी बात it doesn't add up. मतलब it's not making sense. add up एक calculations के फॉर्म में तो ठीक है. add up calculation. दूसरा make sense. मतलब it is adding up, that means it's making sense. it is not adding up means कुछ मतलब नहीं बन रहा. For example, his story doesn't add up much. It seems that he is hiding something, or it seems fishy. तो आप इसको elaborate कीजिए. उसकी स्टोरी कुछ एड अप नहीं कर रही. अब आपका ओपिनियन नहीं एड अप कर रहा. आपके किया हुआ काम is not adding up much. Make your own sentence. His story doesn't add up much. It seems that he's hiding something, or it seems fishy. मैं कम से कम लिखने की कोशिश कर रही हूँ ताकि टाइम बचे. तो आप बनाइए. Please don't stop yourself from making these sentences. If you are on your spoken English journey, if you are enthusiastic, if you have a dedication to learn English, please do that. So next is check-in. आपने check-in किया क्या? Registering your arrival. जैसे आप एयरपोर्ट पे check-in करते हैं, फिर आप board करते हैं फ्लाइट को. check-in, register arrival. हम hotels में भी करते हैं check-in. Please go to the front desk to check in.
और हम एयरपोर्ट पे भी करते हैं। आपके फ्रेंड्स गए हैं, कोई भी गया है, आप इंक्वायर कर रहे हैं, हेलो हैव यू चेक्ड इन, हो गया आपका काम, चेक इन हो गया, तो दैट सेंस। एक और बहुत सुंदर मीनिंग है इसका, कुड यू प्लीज गो एंड चेक इन ऑन माई किड्स, 1 मिनट के लिए देख के आएंगे क्या मेरे बच्चे को। अब आप बताइए, आपको अगर इंग्लिश में बोलना, इफ यू डोंट नो दिस फ्रेजल वर्ब फॉर दिस, क्या क्या लिखेंगे उसमें। मैं कई बार आई फील सरप्राइज्ड व्हेन आई सी कि आज तक कोई मुझे ऐसा टीचर, कोच, ट्यूटर नहीं मिला जिसने फ्रेजल वर्ब्स पे इतनी लंबी बातचीत की हो, इतना इम्पोर्टेंस दिया हो। मैंने रियलाइज किया व्हेन आई वाज ऑन माय स्पोकन इंग्लिश जर्नी हाउ इम्पोर्टेंट दीज फ्रेजल वर्ब्स आर। मैं वोकैबुलरी बिल्ड करने में लगी थी। व्हेन आई टोल्ड यू, जब रियल टाइम में लोगों से बात करती थी, ऐसे वर्ड्स में मैं रुक जाती थी। मुझे वो पेन पता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले फ्रेजल वर्ब्स पे आप परफेक्ट हो जाइए। तो अब क्या कहेंगे, मेरे बच्चों को 2 मिनट देख के आना, प्लीज गो एंड सी माई किड्स, नो चेक इन, मतलब अच्छे से चेक करके आओ। सो अ वेरी शॉर्ट विजिट। अब मैंने आपको हमेशा से इनकरेज किया है कि क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंसेस बनाइए। Now इसमें could you please go and check in on my kids? Could you please go and check in on my house whether it is locked or not? Could you please go and check in on, इकट्ठा आएगा, in and on my kids, my house, my dog, कुछ भी। और सेकंड चेक इन तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, नेक्स्ट, फ्रीक आउट। व्हाई आर यू फ्रीकिंग आउट, व्हाट हैपेंड। आपको अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा, आपको अपना लैपटॉप नहीं मिल रहा और आप हड़बड़ा रहे हैं, फ्रीक आउट कर रहे हैं। व्हाई आर यू फ्रीकिंग आउट, हड़बड़ाओ मत, मिल जाएगा। देयर इट इज यूज्ड, फ्रीक आउट। इट्स अ सडन इमोशन, एकदम से बहुत एक्सट्रीम वाला और सडन इमोशन है, ठीक है। सो व्हाई आर यू फ्रीकिंग आउट, डोंट पैनिक, यू विल फाइंड योर लैपटॉप। और freaked out the minute she saw a spider on her pillow. A sudden or extreme emotion, she freaked out when she saw a spider on her pillow. और क्वेश्चन में यूजुअली आप लोगों से पूछते हैं, डोंट फ्रीक आउट, शी इज फ्रीकिंग आउट, दे आर फ्रीकिंग आउट, डोंट फ्रीक आउट, प्लीज रजिस्टर दिस। चलिए 10वां फ्रेजल वर्ब करते हैं। 10वां फ्रेजल वर्ब इज पुट इन। पुट से 2-3 करते हैं, ये भी काफी सिग्निफिकेंट है बहुत जगह पे, ठीक है। पुट इन, don't put in lot of efforts into it. My mother put in a lot of efforts into making biryani, say, right? To spend significant amount of time. Put in 10. To spend significant amount of time. टाइम लगाना किसी चीज पे, amount. Okay, my mother put in a lot of time or efforts into किसमें, making और cooking, making biryani, ठीक है।
और डोंट पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू इट, इसमें टाइम मत लगाओ, जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज पुट ऑन, very simple, so many times we have talked about it. Put on your jacket, put on your shoe, okay, to wear something, to put on, to wear a clothing, ठीक है, or anything, anything means shoe और कुछ भी, ठीक है, put on your jacket, put on your shoe, put on your दुपट्टा, right. Next, put off, इसके साथ बता रही हूँ, put के साथ, put off, what does that mean? To postpone or delay something. 12th, put off, postpone or delay, आगे कर देना. So their wedding was put off due to COVID. कोविड की वजह से उनकी शादी डिले हो गई. और I had to put off my meeting due to rain. I had to put off my plan due to rain. They had to put off their wedding because of pandemic, right? Very easy. Put off मतलब आगे कर देना, delay कर देना, right? Then comes call off. Put off delay है, call off completely cancel है, okay? Call off. The wedding was called off, मतलब cancel completely. The wedding was called off किसी reason की वजह से we had to call off our wedding due to say pandemic again, or the game was called off due to rain. Cancel हो गया, game cancel हो गया. The game was called off due to rain. अब इसमें आपने क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाने हैं, मैं भूल जाती हूँ, बट आपको ट्राई करने हैं, डबल बेनिफिट मिल जाएगा आपको. कुड यू माइंड कॉलिंग ऑफ दिस मीटिंग? आप इस मीटिंग को प्लीज कॉल ऑफ करेंगे, अभी नहीं हो पाएगी. तो बहुत सारे क्वेश्चन से, व्हाट इफ आई कॉल ऑफ दिस मीटिंग, व्हाट विल हैपन, तो बन सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन से. पिक अप, ड्रॉप ऑफ. पीपल यूजुअली से मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, आई विल पिक हिम. नो, पिक अप वो इनकम्प्लीट है इफ यू आर सेइंग पिक. ड्रॉप ऑफ वो इनकम्प्लीट है इफ यू आर सेइंग मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा. नो, पिक अप, ड्रॉप ऑफ. इनके बिना ये फ्रेजल वर्ब नहीं बनता और मीनिंग भी नहीं करता. मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, नो आई विल ड्रॉप यू ऑफ. सो हियर वी गो. ओके, अगला फ्रेजल वर्ब करते हैं, ब्रिंग अप. उठाना बात, बात उठी तो बताते हैं, बात उठी गई है तो फिर ये भी कह देते हैं, बात उठना, ब्रिंग अप, राइट, टू मेंशन समथिंग. किसी चीज का मेंशन करना, बात उठाना. ओके. शी इज स्टिल सैड अबाउट हर डिवोर्स. डोंट ब्रिंग इट अप. कोई पार्टी है, किसी कोई गैदरिंग है, तो आप बोल रहे हैं कि ये बात मत उठा देना उसके सामने. तो शी इज स्टिल सैड अबाउट हर डिवोर्स, प्लीज डोंट ब्रिंग इट अप.
So please don't bring it up. इस बात को मत उठा देना. Next is bring in. Bring in का बहुत extensive use है. Bring in काफी जगह use होता है to earn something, to introduce something, or to invite someone. Okay, bring in. मैं तीनों के एक सेंटेंस बना देती हूँ. Bring in, to introduce someone, something. तो introduce के लिए the government decided to bring in new regulations to combat climate change. ये introduce कर रहे हैं. The government decided to bring in new regulations to combat climate change. अब दूसरा है to earn. Earn. Her freelance work brings in around 50,000 a year. उसको फ्रीलांस से 50,000 और 5 लाख कुछ भी साल के आते हैं. To earn. Her freelance work brings in 5 lakhs per year. Her freelance work brings in about 5 lakhs per year. उसको इतनी कमाई हो जाती है. Then is to invite someone. So the company decided to bring in an expert on the ongoing project. So the company decided to bring in an expert on the new project, ongoing project, right? So the third one is to invite. ठीक है. I'm sure bring in के तीनों usage आपको clear हो जाएंगे. Bring in, लाना, simple. I want to bring in new rules in the house. लाना चाहती हूँ. ठीक है. That's all for today. I do have so many others. I can't resist myself. मुझे लग रहा है कि मैं और बता दूँ. But video बनाने में बहुत मेहनत लगती है. It's been so long that I'm making this video. It takes around 3 to 4 hours for an half an hour video. ठीक है. So please आप कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए और बार बार ये वीडियोस देखिए. So I'll see you in the next video with new topic. I'm not going to reveal right now, but phrasal verbs I think are over. Thank you so much. See you